इसलिए क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपस में कैसे है बराबर। तो साफ हिंदी भाषा में मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको ये बीच वाला नंबर निकालना है तो दोनों को जोड़ना है और दो से क्या करना है, डिवाइड करना है। ये बात समझ में है? ठीक है, दोनों को जोड़ लो, ये हो गया 636 प्लस कितना हो गया 878 और दो से अपन क्या कर देंगे डिवाइड। ठीक है, 800 600 कितना हो गया 1400, 1478 और 22 कितना हो गया आपका 1514। दो से क्या करना है डिवाइड, तो दो से करोगे दो सत्ते कितना हो जाएगा 14, दो पंजे 10, दो दूनी 4, दो सत्ते 14, दो पंजे 10, दो सत्ते 14, तो कितना आ जाएगा 757। क्लियर है? कोई दिक्कत पक्का कोई डाउट नहीं है? और ऐसा केवल तभी होगा जब प्रॉफिट और लॉस आपस में कैसे होने चाहिए बराबर, है ना? नहीं होंगे तो कैसा होगा वो भी क्वेश्चन में पता चलेगा। पढ़िए पतलून की जोड़ी को 863 रुपए में बेचने के बाद लाभ, उसी जोड़ी को 631 रुपए में बेचने पर हुई हानि के क्या है समान। एक बार आप कितने का बेच रहे हो 863, एक बार आप कितने का बेच रहे हो 631। वो बोल रहा है लाभ जो है वो हानि के क्या है समान, मतलब लाभ और हानि आपस में कैसे है बराबर। तो अगर लाभ और हानि में आपस में बराबर है और अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो भैया दोनों को जोड़ के दो से क्या कर देंगे डिवाइड। तो आप बताओ पहली बार कितने का बेचा 863, दूसरी बार बेच रहे हो 631, दो से क्या कर देंगे डिवाइड। तो तीन और कितना हो गया 4, 6 और 3 कितना हो गया 9, 8 और 6 कितना हो गया 14, दो से डिवाइड करेंगे, दो सत्ते 14, दो चौका 8, दो सत्ते 14। इसको काट के लिख लो 747, ऑप्शन गड़बड़ है उसका। ये आ रहा है अब चेंज, वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नन ऑफ दी, ये प्रेडिक्ट कर दिया किसी ने। इसका मतलब ये होता है कि आंसर ही नहीं आ रहा है मेरा, है ना? ये नन ऑफ दिस चीज अलग है और ये चीज अलग है। ठीक है, नन ऑफ दिस का मतलब क्या है कि इनमें से कोई नहीं, और ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है कि मेरा आंसर नहीं आ रहा है। अपना आंसर आया भाई साहब, कितना आया है 747, तो ये मत चिपका के आ जाना। ठीक है, एक पेंटिंग को 1498 रुपए में बेचने पर और 1300 पर बेचने पर हुआ लॉस, हुई हानि से 25% अधिक लाभ होता है। एक पेंटिंग को 1498 रुपए में बेचने पर और 1300 में बेचने पर हुई हानि से 25% ज्यादा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है। मैंने आराम से आप बता दो क्या इस बार प्रॉफिट और लॉस समान है? नहीं है। अगर समान नहीं है तो पिछले वाला मेथड नहीं लगे। इतनी बात तो क्लियर है सभी को? अब बोर्ड पे ना सब लोग ध्यान से देखना। ठीक है, मैंने भैया कोई वस्तु मान के चलो ये खरीदी है ना, तो जब मैं पहली बार इसको 1498 का क्या कर रहा हूँ बेच रहा हूँ, तो मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 1498 का बेच रहा हूँ तो मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट। और इसी वस्तु को अगर मैं कितने की बेच रहा हूँ 1300, तो मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। एल का मतलब लॉस, बी का मतलब प्रॉफिट। इसमें किसी को कोई समस्या है? ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ 1498 की मैं बेच रहा हूँ तो मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। जब मैं 1300 की बेच रहा हूँ तो मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है प्रॉफिट जो है वो लॉस से कितना परसेंट ज्यादा चल रहा है, 25%। प्रॉफिट लॉस से 25% क्या चल रहा है, ज्यादा चल रहा है। अभी बात समझ में? प्रॉफिट अगर लॉस से 25% ज्यादा चल रहा है तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। इतनी बात तो क्लियर है? तो प्रॉफिट और लॉस का अपन रेशियो निकाल सकते हैं। प्रॉफिट लॉस से 1/4 ज्यादा चल रहा है, मतलब लॉस कितना हो गया 4, प्रॉफिट 1 ज्यादा कितना हो गया 5। ये लॉस और प्रॉफिट का क्या है भाई साहब, रेशियो। इसमें किसी को कोई समस्या है? अरे बोलो क्लियर है? अब ध्यान से देखना, ये चल रहा है काय में, रेशियो में, जबकि ये काय में चल रहा है वैल्यू में। आ रही बात समझ में? तो आप मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको याद हो कि सेम सेम माइनस हो जाते हैं, अपोजिट अपोजिट प्लस हो जाते हैं, और ये अपन क्यों करते हैं, क्योंकि अपन क्या निकाल रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं। याद है क्या आप लोगों को? ठीक है, अगर आप सेम सेम माइनस कर रहे हो और अपोजिट अपोजिट प्लस कर रहे हो तो ये माइनस और अपोजिट क्यों हुआ? ये माइनस और प्लस इसलिए हुआ क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो, डिफरेंस, यानी कि अंतर निकाल रहे हो। ये क्लियर है सभी को? माइनस या प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि आप दोनों के बीच का क्या निकाल रहे हो, अंतर। क्लियर है? चलो आप बताओ, इधर कितने का बेचा 1498, इधर कितने का बेचा, तो दोनों सेलिंग प्राइस में क्या 198 का अंतर आ रहा है? कितने का अंतर आ रहा है, 198। अगर लॉस और लॉस है तो क्या सेम है? सेम है तो क्या होगा? अगर प्रॉफिट प्रॉफिट है तो क्या सेम है? सेम है तो क्या होगा, माइनस। लॉस और प्रॉफिट है तो कैसा है, अपोजिट है। अपोजिट है तो क्या होगा, प्लस। तो आपको लॉस और प्रॉफिट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो आप देखोगे 4 और 5 कितने भाग का हो गया, 9। तो 9 का रेशियो में, 9 का अंतर वैल्यू में कितने के बराबर है, 198। नहीं आई बात समझ में? अरे क्लियर है? 9 बराबर 100, मतलब 9 पार्ट्स की वैल्यू निकाली। तो एक पार्ट की वैल्यू 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 22। कोई दिक्कत? अगर एक भाग की वैल्यू 22 है तो ये 5 नहीं होगा, इसमें इनटू 22 करो, ये कितना होगा, 110। अगर एक भाग की वैल्यू 22 है तो ये 4 नहीं होगा, इसमें इनटू 22 करो, ये कितना होगा, 88। अरे बोलो क्लियर है? आप ध्यान से सुनो। अब कॉस्ट प्राइस तुम कैसे भी निकाल सकते हो, ध्यान से सुनना। मैंने इतने का खरीदा, मुझे 88 का लॉस हुआ, तो मैंने कितने का बेचा, 1300 का। मैंने इतने का खरीदा, 88 चले गए, गवा दिए, तो मैंने कितने का बेचा, 1300 का। तो क्या प्रभु मैंने खरीदा होगा 1300 प्लस 88, कितने का खरीदा होगा, 1388। नहीं आई बात समझ में? अरे जो गवा दिया उसको जोड़ो ना अपने क्रय मूल्य में। मैंने बेचा कितने का, 1300 का। मैं आपसे बोलूं 1300 का बेचने पर भी 88 का नुकसान, 1300 का बेचने पर भी 88 का नुकसान, मतलब खरीदा कितने का होगा, 1300। नहीं आई बात समझ में? मैं बोलूं 7 का बेचने पर भी 3 का नुकसान, 7 का बेचने पर भी 3 का नुकसान, कितने का खरीदा, बोलिए बुद्धि। 5 का बेचने पर भी 10 का नुकसान, 5 का बेचने पर भी 10 का नुकसान, कितने का खरीदा, 15 का। क्लियर है? या तुम यहां से निकाल लो, यहां से कैसे, 1498 का बेचने पर 110 का क्या हो रहा है, फायदा। मतलब इस 1498 के अंदर 110 का छुपा है, प्रॉफिट। तो अगर मैं 1498 में से 110 माइनस भी कर दूं तो मेरा कॉस्ट प्राइस फिर से कितना आ जाएगा, 1388। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है? तो लॉस हुआ है तो प्लस कर देना, प्रॉफिट हुआ तो इसमें क्या कर देना, माइनस कर देना। क्लियर है मामला? चलो भैया, ये आ गया अपना कॉस्ट प्राइस। ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। चलो अपन को अपना ये क्या है भैया, कॉस्ट प्राइस। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे बढ़ो, कॉस्ट प्राइस आ गया, आगे बढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए
विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य मतलब क्या बताना है? सेलिंग प्राइस। तो आप बताओ 25% प्रॉफिट कमाना है तो बेचोगे कितना? कितना बेचोगे? कितना बेचोगे? 125। 125% बेचोगे किसका? किसका? कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस कितना है? 1388 इंटू 125% घटा बटे में 100। 25 से कितनी बार? 5 बार। 25 से कितनी बार? 4 बार। 4 से देखना, 4 दिया 12, ये कितना हो गया? 18। 4 से कितना हो गया? 16। 4 से कितना हो गया? 28। आ रहा है समझ में? 5 से 300 1500 200 और 35 1735 35। नहीं आया समझ में? क्लियर है? अगर कॉस्ट प्राइस पूछेगा तो ये रहा, और अगर सेलिंग प्राइस पूछ लिया तो इस तरीके से निकाल लो। चलो इसको देखो। किसी वस्तु को 717 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 527 में बेचने पर होने वाली हानि से 11.1/2% क्या है? अधिक है ना? ध्यान से सुनना। पहली बार आप बेच रहे हो, पहली बार कितने का बेच रहे हो? 717। तो आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट। आरी बात समझ में? दूसरी बार आप बेच रहे हो तो दूसरी बार आप बेच रहे हो तो कितने का बेच रहे हो? 527। तो आपको क्या हो रहा है भाई साहब? लॉस। पहली बार आपने 717 का बेचा तो आपको प्रॉफिट हुआ, दूसरी बार आप 527 का बेच रहे हो तो आपको क्या हुआ? लॉस हुआ। क्वेश्चन बोल रहा है प्रॉफिट लॉस से कितना परसेंट अधिक चल रहा है? 11.1/9%। आप बताओ क्या 11.1/9% की वैल्यू 1/9 होती है? कितनी होती है? 1/9। तो प्रॉफिट इससे ज्यादा चल रहा है, मतलब लॉस कितना है? 9 पर 1 ज्यादा कितना हो गया? 10। अरे बोलो क्लियर है? आया समझ में यहां तक? अब बताओ दोनों सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 717 527 कितने का डिफरेंस आ रहा है? 190 का डिफरेंस आ रहा है। ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, जुड़ेगा कि घटेगा? प्रॉफिट और लॉस है अपोजिट है कि सेम है? अपोजिट। अपोजिट में जुड़ता है कि घटता है? जुड़ता है। तो 10 और 9 कितना हो गया? 19। 19 बराबर 190 बराबर कितना आ गया? 10। 1 बराबर 10 मतलब प्रॉफिट कितने का था? 100 और लॉस कितने का था? 90। बोलो क्लियर है? अब तुम्हें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो लॉस है तो इसमें क्या कर दो? जोड़ दो, और प्रॉफिट है तो इसमें क्या कर दो? घटा दो। नहीं आई बात समझ में? ये क्या था पिछले क्वेश्चन में? अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है, लॉस वाले को इसमें क्या कर दो? जोड़ दो, प्रॉफिट वाले को इसमें क्या कर दो? घटा दो। तो 717 का बेचा, उसने 100 रुपए लाभ छुपा हुआ है। 717 का बेचने पर 100 रुपए लाभ छुपा हुआ है, तो 717 में से 100 हटाओ, मतलब खरीदा कितने का होगा? 617। नहीं आया समझ में? क्लियर है? टाइप चेंज है यहां से ना। देखो यहां से टाइप किया, पहले वो समझ लो। यहां से टाइप किया कि आप दो या तीन वस्तु अलग अलग रेट पे खरीदोगे या सेम रेट पे खरीदोगे, या तो दोनों को तीनों को खरीदने का कॉस्ट प्राइस सेम होगा या अलग अलग होगा, है ना? और फिर आपको तीनों वस्तु या चार वस्तु जितनी भी है उसको बेचने का आपको अलग अलग प्रॉफिट लॉस बताया कि आपने पहली वस्तु कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेच दिया, दूसरी वस्तु कितने परसेंट लॉस पे बेच दिया। कुल मिला के आपको टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस बताना है ना? क्या मतलब है बात का? पता है? समझो कि जैसे भैया आपको बॉटल दिख रही है, बॉटल के मैंने दो हिस्से कर दिए, ये मैंने अलग खरीदा, ये मैंने अलग खरीदा, दोनों को अलग अलग खरीद लिया, फिर मैंने ये अलग बेचा, ये मैंने अलग बेचा, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस अलग अलग है, दोनों का सेलिंग प्राइस अलग अलग है। मुझे बताना है कि टोटल मुझे कितना लाभ या कितनी क्या हुई हानि। नहीं आया क्वेश्चन समझ में? क्लियर है? जैसे तो मार्केट में तुमने एक दुकान से शर्ट खरीदी, एक दुकान से पैंट खरीदी, एक दुकान से जूते खरीदे, तीन चीज खरीद ली, तीनों का कॉस्ट प्राइस आ गया, टोटल कर लिया, तो तुम्हारा उस दिन का कोई खर्चा हो गया कि नहीं हो गया? अरे बोलो क्लियर है? अब उसी दिन मान के चलो कि तुम्हारे सामने कोई बेवकूफ आ गया, उसने तुम्हारी तीनों ही चीज तुमसे क्या कर ली? खरीद ली। तुम खरीद के लाए, उसने तीनों ही चीज तुमसे खरीद ली, तो तुम्हें ये देखना है तुमने तीनों खरीदा और तीनों क्या करा? बेचा। तो खरीदने और बेचने के दौरान तुम्हें क्या प्रॉफिट या क्या लॉस है? नहीं आया समझ में? क्लियर है? और क्वेश्चन क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 3000 प्रत्येक के हिसाब से 2 साइकिलें खरीदी। 3000 प्रत्येक के हिसाब से 2 साइकिल खरीदी। 3000 प्रत्येक के हिसाब से 2 साइकिल खरीदी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? दोनों का रेट यानी क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कैसा है? सेम है। पहली साइकिल भी 3000, दूसरी भी 3000, तो टोटल खरीदी कितने की होगी? 6000। क्लियर हो गई बात? आगे पता क्या लिखा है? एक साइकिल पर उसे कितने परसेंट का लाभ होता है? 10%। तो दूसरी साइकिल पर उसे कितने का लाभ होगा? अगर उसे टोटल मतलब क्या? पहली साइकिल दूसरी की दोनों को मिलाकर अगर उसे टोटल कितने परसेंट का लाभ हुआ है? 20%। पहली साइकिल पर कितने परसेंट लाभ हुआ है? 10%। हमें लाभ किस पर बताना है? दूसरी साइकिल पर बताना है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ आया? पक्का? तो पहले मैं आपके सामने बेसिक से कर रहा हूं, उसके बाद इसका तरीका बताऊंगा शॉर्ट। पहले बेसिक सुन लो। यहां पे आप देखोगे तो मैंने यहां पे मान के चलिए कॉस्ट प्राइस लिख दिया मैंने, किसका? पहली साइकिल का, फिर दूसरी साइकिल का, यहां पे मैंने क्या लिख दिया? टोटल। अरे बात समझ में? तो भैया मैंने पहली साइकिल दूसरी साइकिल टोटल, मैंने पहली साइकिल भी कितने की खरीदी है? 3000, दूसरी साइकिल भी कितने की खरीदी है? 3000, तो भाई साहब मैंने टोटल कितने का खरीद लिया है? 6000। यही बात समझ में? अरे बोलो क्लियर है? पहली साइकिल भी कितने की खरीदी? 3000, दूसरी साइकिल भी 3000, टोटल खर्चा कितना हो गया? 6000। अरे बोलो क्लियर है? अब बताओ पहली साइकिल बेचने पर मुझे क्या हुआ है? लाभ कितने परसेंट का? अगर 10% लाभ है तो बेचा कितना होगा? अगर 10% लाभ है तो सेलिंग प्राइस कितना परसेंट होगा? 110 का कॉस्ट प्राइस का। तो इस 3000 का मैंने कितना परसेंट बेचा है? 110। तो परसेंट से 2 जीरो चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? तो 11 × 3 कितना हो गया? 33। 7 में 2 जीरो मतलब कितने का बेच रहा हूं? 3300। इतनी बात तो क्लियर है? अरे बोलो हाँ। अब दूसरा कितने का बेचा मुझे नहीं पता, जबकि बताओ टोटल यानी कि कुल पर मुझे कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 20%। 20% का लाभ हो रहा है तो टोटल बेचा कितने का होगा? 120। कितना परसेंट? 120। तो 6000 का अगर मैं 120% निकालता हूं तो परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 12 × 6 कितना हो गया? 72। ये 2 जीरो कितना आ गया है? 7200। अरे बोलो क्लियर है? अब जैसा जैसा पूछूं वैसा वैसा बताना। पहली साइकिल कितने की बिकी? 3300। टोटल दोनों साइकिल कितने की बिकी? पहली साइकिल बिकी 3300, दोनों साइकिल कितने की बिकी? 7200। 7200 में से पहली साइकिल का रेट माइनस कर दूं
क्वेश्चन यही पूछा था ना कि दूसरी साइकिल पे कितने परसेंट लाभ कमाया, ये पूछा था, ये पूछा था। तो आप बताओ दूसरी साइकिल खरीदी कितने की, खरीदी कितने की, खरीदी बेची कितने की, 3,000 की खरीद के 3900 की बेची, क्या हुआ, कितने का, किस पर, 900 का लाभ हुआ, कॉस्ट प्राइस कितने पर, 3,000, परसेंटेज लिंक कितना हो गया, 100, 20 मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, 30%। नहीं आया समझ में, क्लियर है। अब मुझे बताओ, आपको याद है मैंने आपसे बोला था कि अगर ऑप्शंस परसेंटेज या रेशो में है तो वो रियल वैल्यू से मुझे कोई भी मतलब नहीं है, याद आ रहा है, मैंने बोला था अगर ऑप्शंस परसेंटेज या रेशो में है तो 3,000 क्वेश्चन होता या ना होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसको मैं साइड कर देता हूं, ये बेसिक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर बेसिक क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व होता है। ध्यान से सुनो भैया, पहली चीज तो ये समझ लो, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपका कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है, अगर किसी क्वेश्चन में आपका कॉस्ट प्राइस क्या है, समान है ना, कॉस्ट प्राइस अगर समान हो गया, आपको याद है अपने कभी टाइप पढ़ा था एवरेज वाला टाइप याद है क्या, तो अगर कॉस्ट प्राइस समान हो गया तो आपको सिंपल एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने का मतलब क्या, सभी को जोड़ दो और कुल संख्या से क्या दे दो, भाग दे दो। एवरेज निकालने का मतलब क्या, सभी को जोड़ दो, कुल संख्या से क्या दे दो, भाग। और याद करो कुल का मतलब ही क्या होता है, एवरेज होता है, बताया था कि बताया था मैंने। चलो भैया, तो भाई और ऐसा कब होगा, जब सभी को खरीदने का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कैसा होना चाहिए, समान। क्लियर है। तो क्या इसमें दोनों साइकिल समान क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस पे खरीदी जा रही थी, तो कॉस्ट प्राइस कैसा है, सेम। बस आपको कुछ नहीं करना, कॉस्ट प्राइस सेम है। अब एवरेज निकालो, एवरेज का मतलब होता है टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस, है ना। तो आप बताओ पहली साइकिल पे मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, 10%, दूसरी का मुझे नहीं पता तो क्या मान लिया, x, दोनों को जोड़ दिया, जितनी संख्या उससे डिवाइड, तो टोटल साइकिल कितनी है, तो 2 से क्या कर दूंगा, डिवाइड, और एवरेज मतलब कुल लाभ। तो आप बताओ कुल लाभ मुझे कितना दे रखा है, 20, 20 दूनी कितना हो गया, 40, 20 दूनी 40, प्लस का 10 से क्या हो जाएगा, माइनस का, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 30। नहीं आया समझ में क्या, अब पढ़ाया नहीं एलिगेशन का डेप्थ में, तो क्यों बोलूं, हो जाएगा एलिगेशन, एलिगेशन हो जाएगा, लेकिन सिखाना ये पड़ेगा ना। जैसे ये 10 हो गया, आपका टोटल कितना है, 20 है, और ये 1:1 के रेशियो में हो गया, तो ये सिखाना पड़ेगा ना, ये वैल्यू कैसे निकलती है। तो ये एलिगेशन पढ़ाया नहीं ना, तो उसमें 40 से क्या मतलब है ना, आप जिसको पता वो कर सकता है। चलो क्लियर है क्या भैया, ये क्लियर है, और कुछ चेंज, चलो कॉस्ट प्राइस सेम होना चाहिए ना। आंसर मत बोलना, प्रत्येक 1580 रुपए क्रय मूल्य वाली 4 वस्तुएं, प्रत्येक 1580 रुपए क्रय मूल्य वाली 4 वस्तुएं, तो बताओ क्या कॉस्ट प्राइस सेम है, क्या चारों का कॉस्ट प्राइस सेम है। वो बोल रहा है पहली को उसने 40% लाभ पर बेचा, दूसरी को 30% हानि, तीसरी पर 38% लाभ, चौथी पर 16% हानि। हमें टोटल प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना है। लाभ है तो प्लस ले लेना, हानि है तो क्या ले लेना, माइनस। टोटल बताना, एवरेज निकालो, सभी को जोड़ घटा के कुल संख्या से डिवाइड कर दो। क्या हो गया, आगे आंसर नहीं आया, आगे किसका आंसर बताओ, बस तुम जोड़ घटा नहीं पा रहे। क्या कॉस्ट प्राइस सेम है, क्या चारों वस्तु सेम प्राइस पर खरीदी है, तो क्या कॉस्ट प्राइस सेम है। और अगर कॉस्ट प्राइस सेम है और आपको अगर टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस निकालना है तो आप क्या लगाएंगे, एवरेज। और एवरेज का मतलब सभी प्रॉफिट लॉस परसेंटेज को जोड़ घटा दो और टोटल संख्या से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। सारी बात समझ में। तो आप मुझे बताओ भैया, पहली वस्तु पे 40% का लाभ हुआ, लाभ हुआ तो काय का साइन आएगा, प्लस का। दूसरी पे हानि हुई तो माइनस, तीसरी पे लाभ हुआ तो प्लस, चौथी पे हानि हुई तो माइनस। हमें बताना है संपूर्ण यानी टोटल, टोटल मतलब इस बार क्या बताना है, एवरेज ही बताना है। तो कुल संख्या कितने से डिवाइड कर दूंगा, 4 से। क्लियर है। अब आप देखोगे 40 और 38 कितना हो गया, 78, माइनस 30 माइनस 16 माइनस कितना हो गया, 40, 4 से क्या कर देंगे डिवाइड, 8 में से 6 गया, 2 बचेगा, 7 में से 4 गया, 3 बचेगा, 32/4। आंसर कितना परसेंट आ जाएगा, 8%। नहीं आया समझ में, तो आंसर क्यों नहीं आया तुम्हारे, अब आ गया, तब तो मेरा याद आया। तो पेपर तुम्हारा क्या मुझसे दिलवाओगे तुम लोग, यस सर, अरे शाबाश, ये सही दिमाग लगा रहा बेटा, तुम बोलना नहीं है, सभी को करना है। एक व्यक्ति 4,000 रुपए प्रति चश्मे की दर से 3 चश्मे खरीदता है। मैं पहला चश्मा 30% के लाभ पर बेचता है, दूसरा चश्मा 10% की हानि पर बेचता है और तीसरा चश्मा 10% की हानि पर बेचता है। पूरे लेनदेन में अर्जित लाभ का कुल प्रतिशत क्या है, आपको बताना है। तो आप मुझे एक बात बताओ, एक व्यक्ति 4,000 रुपए प्रति चश्मे की दर से 3 चश्मे खरीदता है। 4,000 रुपए में हर चश्मा 4,000 रुपए में खरीदता है, कितने चश्मे खरीद रहा है, 3। तो क्या कॉस्ट प्राइस सेम है। अगर कॉस्ट प्राइस सेम है, अपन को बताना है टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस, तो अपन को सीधा क्या लगाना है, एवरेज। ठीक है। तो बताओ पहले पर क्या हो रहा है, 30% का लाभ, तो 30% का लाभ मतलब प्लस, फिर हानि कितने की, 10, फिर हानि कितने की, 10, टोटल वस्तु 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो 30 में से 10 10 20 गया तो कितना बचा है, 10 बटे में कितना हो गया है, 3। तो 10 बटे 3 को अपन क्या बोल देंगे, 3.33%। ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आया। बताओ आप किससे आ गया था, हाँ ऐसा कुछ चाहिए था मेरे को, शाबाश। जितनी बार पढ़ना उतनी बार पढ़ लो, सिर्फ ये बता देना 624 में 2 वस्तु खरीदी कि 624 की 2 वस्तु खरीदी। 624 अलग अलग दोनों का प्राइस है कि दोनों का टोटल है, टोटल है। तो हर एक का कितना होगा, 312। शाबाश। उसने लिखा समान मूल्य पर खरीदी है, उसने लिखा 624 में 2 वस्तुएं सेम प्राइस पर खरीदी है, तो तुमने आधा कैसे कर दिया फिर, ये भाई सीख गए तो कहीं भी काट दोगे। 624 में 2 वस्तुएं खरीदी, उसने ये नहीं बोला कि 624 रुपए में 2 वस्तुएं समान मूल्य पर खरीदी। अगर समान मूल्य बोलते तो अपन 624 को 2 से डिवाइड करके कितने का बोलते थे, 312। अभी 624 दोनों का मिलाकर रेट है, लेकिन इनका अलग अलग रेट क्या है ये किसी को नहीं पता। ऐसा हो सकता है कि एक का रेट 300 है तो एक का रेट
सकता है, लेकिन कंफर्मेशन किसी भी चीज की अभी क्वेश्चन के अंदर नहीं दी है। उसने ये बोल दिया कि मैंने दोनों आर्टिकल मिलाकर 624 में खरीदे, हर एक कितने का खरीदा ये पहुंचा दो, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि पिछले क्वेश्चन जैसा नहीं है, तो कॉस्ट प्राइस सेम नहीं है भाई साहब। ठीक है, आगे अब इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है वो पहली वस्तु को कितने परसेंट की हानि पे बेच रहा है 14%, दूसरी वस्तु को कितने परसेंट की हानि पे बेच रहा है 14%। और इस क्वेश्चन में एक नई लाइन आई है, इसको देखना क्या लिखा हुआ है, यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कैसा है समान, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस समान है, तो उनकी लागत मूल्य में अंतर क्या होगा ये आपको बताना है। आपको क्या अंतर बताना है, कॉस्ट प्राइस का अंतर बताना है। तो आप बताओ ये वाली लाइन इसमें नहीं आई है कि नहीं आई है? अरे इसी क्वेश्चन में आया ना, ये दोनों का अभी तक क्या समान था, कॉस्ट प्राइस, इस क्वेश्चन में क्या समान है, सेलिंग प्राइस। नहीं आया समझ में, डिफरेंस समझ में आ गया क्या है? अरे बोलो। ठीक है, अब ध्यान से बोर्ड पे देखना, ये रही मान के चलो, ये रही पहली वस्तु, ये रही दूसरी वस्तु, दोनों को मिला के टोटल कितने का खरीदा है 624। तो 624 पर वो अपना क्या है, कॉस्ट प्राइस, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वो बोल रहा है पहली वस्तु पे 14% क्या हुई हानि, दूसरी वस्तु पे 14% क्या हुआ लाभ, और दोनों का उसमें 14 हानि हुई है। ठीक है, पहली वस्तु पे 14% हानि हुई, दूसरी वस्तु पे भी 14% क्या हुई है हानि। आपको बताना है दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य कैसा है, समान है ना, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, तो उनकी लागत मूल्य अंतर बताना। ये थोड़ा गड़बड़ क्यों लग रहा है मेरे को, क्योंकि एक लाभ होना चाहिए, 86 से 86 कट जाएगा तो बचेगा क्या, एक लाभ होगा, ये गड़बड़ है। अरे प्रभु दोनों तरफ हानि है, तो तुम लोगों के पहले पे 14 की हानि 86 का बेचा, दूसरे पे 14 की हानि 86 का बेचा, 86 से 86 कट गया तो पहला और दूसरा बराबर हो गया, पहला और दूसरा बराबर हो गया मतलब दोनों 312 पे खरीदे, दोनों 312 पे खरीदे मतलब दोनों के खरीदने का अंतर क्या आ गया, जीरो आ गया। तो कहां लिखा जीरो, छोड़ो अभी मैं ठीक करके देता हूं। 14% की हानि नहीं है, यहाँ पे क्या है लाभ, है ना, ये अपन ने तुक्का मारा क्या लाभ होगा, अगर इसके बाद भी आंसर आता है तो अपन शीट में चेक करेंगे कि क्या गड़बड़ है। ठीक, चलो सुनना। ठीक है, अब भैया पहली वस्तु पे 14% की हानि हो रही है, दूसरी वस्तु पे 14% का क्या हो रहा है लाभ। ध्यान से देखना, ये जो मैंने फर्स्ट माना है ना, मतलब मैंने मान ली, आप ऐसे लिख लो, मान के चलो पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस x है और दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है y। पहली वस्तु कितने की खरीदी x की, दूसरी वस्तु कितने की खरीदी y। पहली वस्तु का प्राइस क्या है x, दूसरी का क्या है y, तो ये आ गया पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस, ये आ गया दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब बताओ पहले आर्टिकल पे क्या हो रहा है, हानि कितने परसेंट की, अगर 14% की हानि हो रही है तो बेचा कितना परसेंट होगा, 14% की हानि हो रही है तो सेलिंग प्राइस कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट होगा 86। तो आप बताओ पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है x, तो आप इसका बेचोगे कितना परसेंट 86। कोई दिक्कत है इसमें, तो ध्यान से सुन लेना भैया, जब तक ये x था तब तक ही कॉस्ट प्राइस था, जैसे ही आपने इनको 86 कर दिया तो ये आपका क्या आ गया है, सेलिंग प्राइस, कितना आप बेच रहे हो। ठीक है, दूसरी वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेच रहे हो, 14% लाभ पर बेच रहे हो, मतलब कितना परसेंट बेचोगे 114, मतलब दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस ये है तो इसका सेलिंग प्राइस कितना परसेंट हो जाएगा 114। ये भी आ गया सेलिंग प्राइस, ये भी आ गया सेलिंग प्राइस। आप बताओ क्या दोनों के सेलिंग प्राइस आपस में बराबर है, नहीं है। अच्छा मैं तुमसे कुछ भी पूछता हूं तो तुम शक्ल पे क्या देखते हो, यहां लिखा होगा ना, ये शक्ल में देख के बोल रहे नहीं है, नहीं लग तो रहा है कि है। अबे यहां देखो ना, ये लिखा के नहीं, क्या लिखा है, ये सेलिंग प्राइस कैसा है समान, तो बीच में क्या सही आ जाएगा बराबर। आगे बात क्लियर। अब बताओ दो से ये कितनी बार कट जाएगा 43, दो से ये कितनी बार कट जाएगा 57, बोलो इतनी बात क्लियर है। बताओ बीच में क्या साइन है, बराबर का साइन, तो वैल्यू पलट जाती है क्या, तो वैल्यू पलट जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 57, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 43। सोच समझ के जवाब देना, x और y क्या थे, x और y क्या थे, कॉस्ट प्राइस, x मतलब पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस, y मतलब दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस। तो आप बताओ पहली वस्तु कितने भाग की है 57, दूसरी वस्तु कितने भाग की है 43। ये दोनों कॉस्ट प्राइस है काय में, रेशो में, मेरे हिसाब से रेशो में कॉस्ट प्राइस ये चल रहा है, जबकि वैल्यू में टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है 624। तो 50 और 40 90 और 97 सही हो गया क्या, ये तो सही हो गया। चलो तो 624 बटे कितना आ गया है 100, ये 100 ये क्यों जोड़ा, ये क्लियर है, क्योंकि दोनों वस्तुओं का मिलाकर क्या है कॉस्ट प्राइस है काय में, रेशो में। अब पढ़ो क्या निकालना है, दोनों की कॉस्ट प्राइस क्या बताना है अंतर, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितने भागता है 57, इसका कितना है 57 और 43 में अंतर कितने का है, कितने का है 14, तो अपन इनको कितने का कर देंगे 14। आ रही बात समझ में, नीचे दो जीरो है तो ऊपर दो डिजिट के बाद डेसिमल 6.24 इनको कितना हो गया 14। आप बताओ 4 चौक 16 का इकाई अंक 6 आता है, नहीं आया समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें जल्दी से बताओ, पक्का क्लियर हो गया। और ऐसा आप कब कब करोगे, जब जब सेलिंग प्राइस कैसा होगा समान। अब 2 मिनट मुझे समझ लेना है ना, विजय एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन एक साथ 38,200 में क्या करता है खरीदा। विजय ने एक फ्रिज और एक मशीन कितने की खरीदी 38,200, तो 38,200 से फ्रिज का कॉस्ट प्राइस है, सिर्फ मशीन का है कि दोनों का, दोनों का। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, मैं फ्रिज के कॉस्ट प्राइस को एफ मान लूं, कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा ना, और मशीन के कॉस्ट प्राइस को क्या मान लूं एम, तो दोनों का मिलाकर कॉस्ट प्राइस कितना है 38,200। इसमें किसी को कोई समस्या है, बोलो। चलो उसने फ्रिज को कितने परसेंट लाभ पर बेचा है 15, मशीन को कितने परसेंट हानि पर बेच रहा है, फ्रिज को बेचा 15% लाभ पर, मशीन को कितने परसेंट हानि पर बेच रहा है 24। और फिर देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ना जरा, दोनों का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कैसा है बराबर। आगे बात समझ में। अब आप मुझे बताओ भैया फ्रिज का कॉस्ट प्राइस क्या माना है एफ, मशीन का कॉस्ट प्राइस क्या माना है एम। ठीक है, ये फ्रिज का कॉस्ट प्राइस है, ये मशीन का कॉस्ट प्राइस है। फ्रिज पे कितने परसेंट का लाभ हो रहा है 15% का लाभ हो रहा है, तो बेचा कितना होगा, कितना बेचा होगा, तो 115% जैसे ही कर दिया, तो अब ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, यहाँ पर क्या है सेलिंग प्राइस। आप बताओ इधर मशीन जो है वो कितने परसेंट हानि पर बेची जा रही है 24, तो 24% हानि मतलब बेचा कितने का होगा, कितने परसेंट का बेचा होगा 76। तो अगर आप 76% बेच रहे हो तो ये आपका क्या गया है सेलिंग प्राइस। आप बताओ क्या दोनों का सेलिंग प्राइस आपस में बराबर है, लिखा है ना, तो बीच में का साइन आ जाएगा बराबर, क्लियर है। अब बताओ ये कटेगा क्या, ये नहीं कटेगा क्योंकि 5 है, और इधर आखिरी या तो 5 होना चाहिए था, या तो क्या होना चाहिए था 0, नहीं कटेगा। ठीक है, चलो परसेंट से परसेंट काट सकते हैं, चलो बीच में बराबर का साइन वैल्यू पलट जाती है क्या, बराबर। भैया फ्रिज का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 76, मशीन का कितना आ गया 115। अब पढ़ो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसका कॉस्ट प्राइस बताना है, किसका कॉस्ट प्राइस बताना है मशीन का। आप बताओ दोनों का मिलाकर कितना है 38,200, फ्रिज का कितना
कितना है 76, मशीन का कितना है 115, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 191। हमें किसका बताना है मशीन का, तो मशीन का बताना है तो इंटू कितने का करूं 115। ध्यान से देखना क्या ये 191 का डबल दिख रहा है, दिख रहा है 200 इंटू 115, 115 का डबल कितना होता है 230, साथ में 20 तो आंसर कितना आ जाएगा 23,000। नहीं आया समझ में। इसका पूछता अपन से फ्रिज का तो इंटू कितने का करते 76, और दोनों का डिफरेंस पूछता यहां से 24 उधर से 15, 39 का इंटू हो जाता। अरे आया क्लियर है समझ सकते हैं हो गया। चलो भैया जय हिंद। शायरी सुनाऊंगा तुम्हें तब मैं थोड़ा सही रहूंगा।